बोला है वो राक्षस। कि बोला है प्रिय रुधन मत करे, हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे आगे तुझको देखे है कौन आया हिम्मत वाला। पवन रेखा डरने की बात नहीं है, बोला है वो राक्षस। बोला है प्रिय रुधन मत करे, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे आगे तुझको देखे है कौन आया हिम्मत वाला। पवन रेखा डरो नहीं। अब रानी नहीं समझ पाई ये मेरा पति है या राक्षस। धोखा से जो सनीचने कियो सती संभोग, और प्रकट होएगा अंत में पापी को संयोग। अंत में अपने वेश में आ गया और रानी ने जैसे ही देखा बोली कमीन तू थोड़ी देर पहले अगर जान लेती कि तू मेरा पति नहीं है मिट्टी में मिला देती तुझे, लेकिन अब तो तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या करें? बुरा भला कहने लगी है कि अरे तेरा चाहिए सत्यानाश, हरामी तूने वो धर्म बिगाड़ो। यदि पहले जान मिले थी ऐसा भस्म कर देती, पहले जान मिले थी ऐसा भस्म कर देती। अब मेरा जीवन भर बर्बाद आबादे कहने लगी है तो राक्षस कहने लगा पवन रेखा, भाई हमने गलत क्या किया है? तेरे घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब तेरे घर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा, ऐसा बच्चा पैदा होगा। तो रानी बोली तेरे जैसा कभी नहीं तो होगा। बोले हाँ, वो लड़का इतना बलवान होगा जिसके सामने देवता और देवताओं का राजा इंद्र पीठ दिखा के भाग जाएगा। लेकिन एक कमी होगी, दीन दुखियों को संत महात्माओं को बहुत सताएगा, अंत में भगवान के हाथों से मारा जाएगा। इतना कहने के बाद वो राक्षस वहां से निकल गया। साथ की सहेलियां आई हैं, वो पूछने लगी बहन ये क्या हो गया, तेरा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया? तो राक्षस वाली बात रानी ने छिपाई, जवाब दिया है बहन जब तुम चली गई थी तुम्हारे जाने के बाद एक बंदर ने ये हमारी दशा कर दी। घर पे चली गई तो श्रोता बंधुओं ये बात उग्रसेन को भी नहीं बताई उसने। और धीरे धीरे प्रसव का समय आया है तो उग्रसेन के आंगन में पवन रेखा के उधर से एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन उस समय अशुभन कैसे हो रहे हैं? एक बात कहें, घर में जब सपूत पैदा होता है तो सब शकुन नजर में आते हैं, और वही घर में जब कपूत पैदा होता है तो अशुभन ही अशुभन नजर में आते हैं। और कंस का जब जन्म हुआ तब कि पैदा होता ही बालक का और आंधी तूफान
अपशगुन नजर में आ रहे हैं। लोग विचार कर रहे हैं कैसा कपूत पैदा हुआ है महाराज के घर में। और गर्गाचार्य पंडित जी ने उसी बच्चे का नाम रख दिया कंस। कंस कंस थोड़ा समझदार हुआ है, साथ के बच्चों में खेलने लायक तो किसी का सर फोड़ देता है, किसी की टांग तोड़ देता है, लोग बड़ा दुखी। अब तो कंस की शिकायतें आने लगी हैं, तो उग्रसेन समझाते हैं बेटा ये तो बड़ा शर्म की बात है। तुम एक राजा के लड़का हो और राजा अगर अपनी प्रजा को उजाड़ देगा फिर वो शासन किस पे करेगा, तुम जानते नहीं हो। राजा प्रजा का रिश्ता शेर और वन की भांति होता है। कंस कहने लगा पिताजी अरे क्या ये संजय में बात कर रहे हो तुम? शेर वन वन शेर जो भी कहना है खुले शब्दों में क्यों नहीं कहते? ऐसी बात